अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैद सुल्तान और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले 90 दिन यानी अप्रैल, मई और जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो कौन सी हैं वो बड़ी तब्दीलियां, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम अप्रैल, मई और फिर जून के बारे में जानेंगे। आपका हाकिम सियारा सन 14 अप्रैल तक आपके 8वें घर में रहेगा। तो अप्रैल तक आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना और अप्रैल के पहले 2 हफ्तों में आपको अपनी सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखना होगा। लेकिन 14 अप्रैल को सन आपके 9वें घर में आ जाएगा और काफी मजबूत पोजीशन में होगा। तो 14 अप्रैल के बाद आपके बिजनेस और करियर में काफी पॉजिटिव चेंज आएगा। चाहे आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई अपना कारोबार करते हैं, तो आपके कामकाज में काफी पॉजिटिव चेंजेस आती हुई नजर आएंगी। और वो लियो अफराद जो जॉब की तलाश में हैं, इन्हें 14 अप्रैल से जून के आखिर तक जॉब मिलने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। जुपिटर 22 अप्रैल को आपके 9th हाउस में आएगा और पूरा 1 साल आपके 9th हाउस में ही रहेगा। तो वो लियो अफराद जो औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे मगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो 22 अप्रैल के बाद आपको खुशखबरी मिल सकती है और मजहब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और आप हज, उम्रा या ज़ियारत जैसे मुकद्दस सफर पर भी जा सकते हैं क्योंकि जुपिटर पूरा 1 साल आपके 9th हाउस में ही रहेगा। वीनस 6 अप्रैल को आपके 10th हाउस में आएगा। तो वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं, इन्हें 6 अप्रैल से 3 मई के दौरान कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। बस आपको दिल लगाकर कोशिश करना होगी और 3 मई के बाद आप कोई लग्जरी आइटम परचेज कर सकते हैं या अपने घर को रेनोवेट वगैरह कर सकते हैं। मार्च, अप्रैल और मई का महीना आपके 11वें घर में रहेगा और काफी अच्छी पोजीशन में होगा। तो आपकी किस्मत इन तीनों महीनों में आप पर मेहरबान रहेगी। और अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर, मार्स और सन अच्छी पोजीशन में हैं, तो इन 3 महीनों में आपकी जिंदगी में काफी बड़ी तब्दीलियां आएंगी। जून के महीने में आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा मोहतात रहने की जरूरत होगी क्योंकि इस टाइम के दौरान बिला वजह की गलतफहमियां और आर्गुमेंट्स हो सकते हैं और जून के महीने में आपके अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बढ़ सकती है। तो जून के महीने में आपको अपने गुस्से पर भी थोड़ा काबू रखना होगा और जून के महीने में आप अपने बिजनेस या करियर में कोई ना कोई चेंज लाने की कोशिश करेंगे और चीजों को मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न तीनों महीने आपके 7वें घर में रहेगा। तो आपके बिजनेस या करियर को तरक्की मिलेगी, आपकी इनकम में इजाफा होगा और बिजनेस पार्टनरशिप से भी आपको फायदे मिलेंगे। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए 14 अप्रैल के बाद का टाइम काफी अच्छा रहेगा। कोई एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और कामयाबियां मिलेंगी। और अब चलते हैं इन वज़ाइफ और रेमेडीज की तरफ जो इन 3 महीनों में आपको करने की जरूरत होगी। हर नमाज के बाद या रहीमों का विर्द 101 मरतबा जरूर करें और हर एतवार के दिन हस्बे तौफीक सदका और खैरात जरूर करें और फिरोजा या पुखराज को चांदी की अंगूठी में लगवा कर पहने। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।